जिनके पास में 4 वक्त की रोटी का जुगाड़ ना हो और वो लोग 5 लाख 7 लाख की बंदूक लेकर के घूम रहे थे। और दूसरी, ये जरा स्क्रीनशॉट आप देखिए, 13 अप्रैल को इन्होंने रेकी की है। 13। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने ये वीडियो देखा, ये सही कहा है, जिनके पास में खाने के लिए दाने नहीं है, जैसे कि जिसने अतीक अहमद और अशरफ के जो के इनकाउंटर किया था, यानी गोली मारकर हत्या की थी, उनका जो बैकग्राउंड का पता चला गया, यानी पता किया गया, तो उनके पास में खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं था। वो बिल्कुल एक गरीब फैमिली से थे, बिल्कुल यानी मिडिल फैमिली से बिलोंग करते थे। और उनके पास में अब पूरी तरह से मतलब इतना बड़ा मुद्दा सामने आया है, जिसे सुनकर के आप लोगों को भी जो कि होश है ना, वो इकट्ठे होने वाले हैं। तो आप लोग बस इसे पूरा देखिए, जो कि अतीक अहमद की और अशरफ की पूरा बायोडेटा, इनका जो है कि लवलेश तिवारी है और जो ये तीनों लड़के थे ना, इनका पूरी तरह से जो बायोडेटा मिल चुका है। आखिरकार उसका क्या प्रोसेस रहा है, सुप्रीम कोर्ट में इनका मामला है जो है जा चुका है। आखिरकार वो कैसे, उससे पहले मैं आपको वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दूं, जो ये योगी के तीनों रिश्तेदार है ना, ये योगी के जो तीनों जीजे हैं, इनके अब घर वालों के भी यानी मतलब इनके फैमिली वाले हैं, इनके घर पर इतनी पूरी तरह से मतलब कड़ी सुरक्षा कर दी गई है कि इन पर कोई आंच न आए। साथ ही मैं एक हमलावर की बता दूं कि ये तो मुसलमान थे जिनका इनकाउंटर किया है और हिंदू इनकाउंटर करने वाले थे, लेकिन जैसे कि आपको मैं याद दिला दूं, एक जो है कि नासिर और जुनैद को जो है कि जिंदा यानी जला दिया गया था गाड़ी में बजरंग दल वालों द्वारा। आखिरकार वो मुसलमान थे जो मरे थे और मारने वाले जो थे हिंदू थे, बजरंग दल से थे। उनका कुछ नहीं हुआ है और अभी तक उनको इंसाफ नहीं मिला है, उसी तरह से वो गुहार लगाए हुए बैठे हैं। अब इस तरह से मैं आपको बता दूं, अतीफ अहमद और अशरफ ये मुसलमान थे और जो मारने वाले हैं वो हिंदू थे। यानी वो पूरी तरह से योगी मोदी जो भी मतलब पूरे पूरे बड़े और अफसर हैं, ये इनके रिश्तेदार थे, इनके जीजू थे, जिन्होंने इनको मारा है। किसको? अतीक अहमद को और अशरफ को। अब इस तरह से जो ये मुद्दा चल रहा है ना, ये बस हिंदू मुस्लिम का चला रखा है इन लोगों ने, सिर्फ और सिर्फ जो है कि योगी है जो ये मैं क्या ही बताऊं, आप लोग खुद ही समझ सकते हो। अब इस तरह से जो इन्होंने ये मुद्दा चला रखा है, आखिरकार मुसलमान के ऊपर, सिर्फ मुसलमान के ऊपर इतना जुल्म किया जा रहा है। अगर ये मुसलमान होता है इनको मारने वाले, तो उनके घरों को ढहा दिया जाता है, उनके घर को तोड़ दिया जाता, सिर्फ इसी मकसद से कि वो मुसलमान हैं। आखिरकार जो इसका मामला है ये सुप्रीम कोर्ट में अब जा चुका है और जो इन्होंने अतीक अहमद और अशरफ पर हमला किया था, तकरीबन 5 से 7 या 6 लाख रुपए का जो है कि वो पिस्तौल बताया जा रहा है, गन बताई जा रही है, और वो तुर्की की गन है, यहाँ की नहीं है, अदर कंट्री की गन है। आखिरकार उनके पास में कहां से आई? जैसे कि आपको पता है, उनका जो बैकग्राउंड देखा आया तो उनके पास में 100 से 500 रुपये तक की जो है कि उनके पास में इनकम नहीं थी और उनके पास में पैसे नहीं थे। आखिरकार उनके पास में 5 से 7-8 लाख रुपए एक गन खरीदने के लिए इस तरह से कहां से आए? आप अंदाजा लगा सकते हो इसमें किसका हाथ है और किस तरह से प्लानिंग की जाती है मरवाने की। तो इसी तरह से अब एक दिन बाद में जो कि लड़की यानी लड़की है, उसका भी इसी तरह से मर्डर कर दिया जाता है, गोली मारकर हत्या कर दी जाती है दिन दहाड़े, तकरीबन थाने से 200 मीटर की दूरी पर। तो इस तरह से दिन दहाड़े उसके भी दिमाग यानी वहीं पर इस तरह से वो बस हो रहा है। यह यूपी के अंदर सिर्फ और सिर्फ ये योगी की ही है प्लानिंग है, जिस तरह से वहां पर रोज डे बाय डे मतलब इतने बड़े बड़े मसाइल सामने आते हुए जा रहे हैं, जैसे कि आप लोग देखते ही जा रहे हो। बस आप लोगों से मैं ये गुजारिश करता हूं कि आप लोग इस वीडियो को देख ले, सिर्फ और सिर्फ मुसलमान को टारगेट किया जा रहा है और इसी तरह से चलते रहे तो मुसलमान के ऊपर पता नहीं और डे बाय डे कितने जुल्म किए जाएंगे और कितने मुद्दे इस तरह से सामने आते जाएंगे। आखिरकार अतीक अहमद था जो इतना गजब बंदा था, क्योंकि उसका जो पूरी तरह से और जो वो राजनीति का बंदा था, अतीक अहमद है, जिसके पास में वो गरीबों के इतने मतलब गरीबों के लिए वो मसीहा था, जो कि 5 बार सांसद बन चुका था, 1 बार एमएलए, और वो भी निर्दलीय सांसद बना था। इस तरह से वो बंदा आप समझ ही सकते हो, कोई निर्दलीय बना सकता है क्या? यहाँ पर कोई सरपंच तो क्या कोई मेंबर तक नहीं बना पाता है निर्दलीय के लिए, लेकिन आप समझ ही सकते हो और कितना बड़ा पद उसको निर्दलीय में मिला। आखिरकार वो बंदा कैसा हो सकता है? बस आज की वीडियो में यही है कि सिर्फ और सिर्फ ये प्लानिंग से ये काम किया गया है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से देखते हैं क्या मुद्दा आता है, वो भी योगी मोदी का ही मुद्दा होगा। बस जो योगी और मोदी उसमें फैसला करेंगे, वही फैसला इसमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आएगा, बल्कि उनके जीजों का कुछ नहीं होगा। वो जीजा है, उनके रिश्तेदार है, योगी का जो दामाद है वो पूरी तरह से मतलब सेफ तरीके से वहां से छूट करके आ जाएंगे। तो मिलते हैं किसी न्यू लेटेस्ट अपडेट के साथ में, तब तक के लिए आप अपना कमेंट बॉक्स में राय जरूर बताइए।